दोस्तों, क्या आप एक ऐसे देश के बारे में जानते हैं जहां एक इंटरनेशनल कॉल करने पर या फिर गाना सुनने पर मौत की सजा दी जाती है। साल 2021 में नॉर्थ कोरिया के एक बड़े से स्टेडियम प्योंगयांग स्टेडियम में 10,000 लोगों के बीच एक 17 साल के लड़के को लाया गया जो कि व्हीलचेयर पे मौजूद था। लड़के की मां स्टेडियम में मौजूद उस क्राउड में बैठकर रो रही थी कि तभी 3 नॉर्थ कोरियन सोल्जर्स ने उस व्हीलचेयर पे बैठे लड़के पर मशीन गन से 9 राउंड्स फायर किए। एज एक्सपेक्टेड लड़की को यहाँ पे मौत हो गई। कुछ देर के लिए पूरा ग्राउंड शांत हो गया, लेकिन उसके बाद क्राउड में बैठा हर एक इंसान तेज तेज ताली बजाने लगा, क्लैप करने लगा, जिसमें से एक उस लड़के की माँ भी थी जो रोते हुए लगातार क्लैप कर रही थी। दोस्तों, आपका स्वागत है नॉर्थ कोरिया में। और क्या आप जानते हो कि उस लड़के की गलती क्या थी? उसकी गलती बस इतनी सी थी कि उसने साउथ कोरियन यानी कि के-पॉप म्यूजिक सुना था। दोस्तों, आइए आज की इस वीडियो में बात करते हैं नॉर्थ कोरिया के लोगों की आम जिंदगी के बारे में। ये है द लाइफ इन नॉर्थ कोरिया। करीब 2.6 करोड़ की आबादी वाली दुनिया की सबसे आइसोलेटेड कंट्री जिसमें मौत की सजा देना एक बहुत ही आम सी बात है। नॉर्थ कोरिया की बाउंड्रीज 3 अलग अलग देशों से मिलती हैं, रशिया, चाइना और साउथ कोरिया। इसी वजह से कई बार यहाँ के लोग इन बाउंड्रीज के जरिए नॉर्थ कोरिया से निकलने की कोशिश भी करते हैं। साल 2017 में 24 साल की एक महिला अपने बेटे के साथ नॉर्थ कोरिया से भागते हुए चाइना के बॉर्डर तक जा पहुंची। उसे लगा कि शायद अब वो नॉर्थ कोरिया की जहन्नम जैसी जिंदगी से अपने और अपने बेटे को आजाद कर चुकी है, लेकिन उसकी खुशी एक पल में चली गई क्योंकि चाइना में एंटर करने के बाद वहां की अथॉरिटी ने उसे दोबारा से नॉर्थ कोरियन सोल्जर्स को सौंप दिया, जहां उसे भागने की सजा के तौर पर पहले टॉर्चर किया गया और फाइनली मौत की सजा दी गई। और दोस्तों, काफी आइसोलेटेड होने की वजह से इस देश की खबरें बाहर आना काफी मुश्किल होता है, लेकिन जो खबरें बाहर आती हैं वो काफी दिल दहला देने वाली होती हैं। जैसे कुछ एक साल पहले नॉर्थ कोरिया में 200 लोगों के एग्जीक्यूशन की रिपोर्ट सामने आई, जिसमें एक बड़ा नंबर टीनेजर्स का था। इनका क्राइम क्या था? सिर्फ के-पॉप म्यूजिक सुनना और फॉरेन मूवीज देखना, हॉलीवुड की मूवीज देखना या भी साउथ कोरिया की मूवीज देखना। क्योंकि दोस्तों, यहाँ के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन के मुताबिक फॉरेन म्यूजिक सुनना या मूवीज देखना एक बड़े वायरस की तरह है जो उनकी सिविलाइजेशन को डिस्ट्रॉय कर सकता है। नॉर्थ कोरिया से भाग कर आए एक डिफेक्टर जिनका नाम ओ से यॉक है, उनके मुताबिक कई बार अथॉरिटीज एग्जीक्यूशन के बाद यानी कि लोगों को मारने के बाद उनकी बॉडीज को क्राउडेड प्लेसेस जैसे मार्केट और स्टेडियम में लटका देती हैं, ताकि उन बॉडीज को देखकर लोगों के मन में डर बैठ सके कि रूल्स को तोड़ने में, नियम को तोड़ने का अंजाम कितना भयानक हो सकता है। इन सब के बावजूद भी नॉर्थ कोरिया की टीवी और रेडियो पर प्रोपेगेंडा चलाया जाता है कि उन लोगों की जिंदगी कितनी अच्छी है और वो दुनिया के बेस्ट कंट्री में रह रहे हैं और उन्हें इस जिंदगी के लिए अपने सुप्रीम लीडर का शुक्रगुजार होना चाहिए। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया में यहाँ के सुप्रीम लीडर्स को भगवान की तरह पूजा जाता है। यहाँ तक कि आपको सिर्फ उनकी नहीं बल्कि उनकी फोटो, उनकी तस्वीर का भी उतना ही सम्मान करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, साल 2020 में नॉर्थ कोरिया के ऑनसोंग टाउन में रहने वाली एक महिला के घर में आग लग गई थी। महिला ने किसी तरह अपनी जान पर खेलकर आग में फंसे हुए अपने बच्चों की जान बचा ली, पर इस घटना के बाद पूरी नॉर्थ कोरियन मीडिया में उस औरत के खिलाफ नेगेटिव प्रोपेगेंडा चलाया गया और उसे सजा देने की मांग की गई थी। पर सवाल आखिर ये है कि उसकी गलती क्या थी? दोस्तों, वहां पे इसकी गलती बस यही थी कि उसने अपने घर में लगी आग में अपने बच्चों की जान बचाई थी, ताकि अपने घर में लगी नॉर्थ कोरियन सुप्रीम लीडर्स की फोटोज को, इसी वजह से उसे सजा देने की मांग हो रही थी। मतलब सोचने की बात है कि कितना बड़ा क्राइम उसने किया है। हद तो तब हो गई जब उस आग के दौरान ही एक पड़ोसी किसान ने अपनी जान पर खेलकर सुप्रीम लीडर्स की फोटो बचा ली, जिसमें उसे काफी ज्यादा चोटें भी लगी थी और उसकी पूरी नॉर्थ कोरियन मीडिया में तारीफ की गई थी और उसे अवार्ड भी दिया गया था। और यही से हमें समझ में आता है कि नॉर्थ कोरिया का पूरा सिस्टम कैसे चल रहा है। वैसे दोस्तों, आपको ये सुनकर हैरानी होगी, लेकिन यूनेस्को के मुताबिक नॉर्थ कोरिया का लिटरेसी रेट 100% है, यानी यहाँ की पूरी आबादी पढ़ी लिखी है। और नॉर्थ कोरिया की एक और खास बात यह भी है कि यहाँ की पूरी एजुकेशन सिस्टम गवर्नमेंट फंडेड है और ये कहीं ना कहीं नॉर्थ कोरिया की सबसे ज्यादा जरूरत भी है, खासकर उनके लीडर्स की, क्योंकि इनकी पूरी स्टडीज के दौरान बच्चों को लगातार ब्रेन वॉश किया जाता है। उन्हें नॉर्थ कोरिया की झूठी हिस्ट्री पढ़ाई जाती है कि कैसे उनके सुप्रीम लीडर्स भगवान के अवतार हैं, जिन्होंने नॉर्थ कोरिया को जापान, साउथ कोरिया और अमेरिका जैसे अत्याचारी देशों से अकेले ही बचाया था। हर सब्जेक्ट में सुप्रीम लीडर की गॉड, एक भगवान जैसी तारीफ करना कंपलसरी होता है। यूनिवर्सिटीज में साइंटिफिक स्टडीज करने वाले स्टूडेंट्स और साइंटिस्ट को भी अपने आर्टिकल्स में इस तरह के कोट्स ऐड करने पड़ते हैं कि महान नेता सम्मानित किम इल संग ने मुझे ये सिखाया, महान मार्गदर्शक सम्मानित किम जोंग इल ने मुझे ये नॉलेज दी। 17 साल तक पूरी तरह से ब्रेन वॉश होने के बाद, ऐसी पढ़ाई करने के बाद, 17 साल की उम्र के बाद जितने भी सारे नॉर्थ कोरियन स्टूडेंट्स होते हैं, जितने मेल होते हैं, उन सभी को कंपलसरी मिलिट्री सर्विस करनी होती है। लड़कियों के लिए ये 23 साल की होती है। आप नॉर्थ कोरिया में मिलिट्री सर्विस से बच नहीं सकते जब तक कि आप स्टडीज में एक जीनियस ना हो।
या फिर आप किसी स्पेशल रैंक ऑफिसर या बड़े लीडर के परिवार में ना जन्मे हो। नॉर्थ कोरिया के बारे में एक और शॉकिंग बात यह है कि यहाँ की औरतें आदमियों से ज्यादा कमाती हैं, जिस कमाई से यहाँ के परिवारों का 70% खर्चा चलता है। पर ये इनकम में महिलाएं कैसे कमाती है इसकी डिटेल में हम ज्यादा नहीं जाएंगे, लेकिन वो ज्यादातर इलीगल ही होता है, आप ये जान सकते हैं। अब लड़कों की बात करें तो उनके लिए सबसे अच्छी जॉब होती है मिलिट्री में काम करना, एक परमानेंट सोल्जर बन के या किसी गवर्नमेंट पोस्ट पे अगर उनको नौकरी मिल जाए तो। वहां एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मंथली सिर्फ 200 से 400 रुपए तक मिलते हैं। दोस्तों 2000 या 4000 नहीं, सिर्फ 200 से 400 रुपए, जबकि 1 केजी चावल का दाम भी 200 से 300 तक ही होता है नॉर्थ कोरिया में। यानी 1 महीने का काम करने के बाद भी एक सरकारी एम्प्लॉय, एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय पूरा राशन नहीं खरीद सकता। लेकिन ज्यादातर लोग जो फैक्ट्रीज और खेतों में काम करते हैं उनकी हालत तो इससे भी ज्यादा गई गुजरी है, जहां इन्हें पूरे महीने काम करने के बाद सिर्फ $1 या फिर 50 सेंट्स मिलता है, यानी कि सिर्फ 80 से लेकर 40 रुपए तक मिलता है। अब आप खुद सोचो कि एक एवरेज इंसान वहां कैसे जीता होगा। नॉर्थ कोरिया के लेबर लॉ आर्टिकल 22 के मुताबिक लोगों को हफ्ते में 6 दिन और दिन में 8 घंटे काम करना होता है और उन्हें हॉलीडे और वीकेंड ऑफ मिलना चाहिए। वैसे दोस्तों देखो, यहाँ पे ये सिर्फ एक नियम है और एज ए कम्युनिस्ट कंट्री नॉर्थ कोरिया अपने नियमों का पालन नहीं करता है। इसीलिए कंपनी या फिर सरकारी जॉब करने वाले या फिर किसी फर्म में काम करने वाले जो भी लोग होते हैं उन्हें तो कभी कभी दिन में 12 घंटे से भी ज्यादा काम करना पड़ता है, और वीकेंड यानी कि सैटरडे संडे की छुट्टी मिलेगी या नहीं मिलेगी इसकी कोई गारंटी नहीं होती। नॉर्थ कोरिया से भागे एक सोल्जर का कहना था कि मुझे आज भी याद है कि वहां पर हमें हर रोज एक बोल में एक ही टाइम खाना दिया जाता था, जिसमें बोल में यानी कटोरी में 30% चावल होता था, 70% मक्के का आटा होता था, एक कटोरी सलाद दिया जाता था, उसके बाद सोयाबीन का सूप और उसके साथ एक मूली दी जाती थी, जो ऑफकोर्स लोगों को पसंद नहीं आई थी। इसीलिए वो भी ब्लैक मार्केट में चीजें बेचकर अपने लिए दूसरा खाना खरीद लेते थे। नॉर्थ कोरिया में गवर्नमेंट जॉब और मिलिट्री में लंबे वक्त काम करने के बाद लोगों को सरकार की तरफ से एक एज के बाद रिटायर कर दिया जाता है। आदमियों के लिए यानी मेंस के लिए ये 60 साल की होती है और औरतों के लिए 55 साल की। इसके बाद उन्हें नॉर्थ कोरियन गवर्नमेंट द्वारा उनकी लास्ट सैलरी का सिर्फ 30% दिया जाता है, एक ही बार पेमेंट दी जाती है, कोई पेंशन नहीं चलती। दोस्तों यूनाइटेड नेशंस के मुताबिक किसी भी इंसान को सर्वाइवल के लिए यानी जिंदा रहने के लिए मिनिमम एक दिन का 600 ग्राम खाना खाना पड़ता है, लेकिन नॉर्थ कोरिया में राशन कार्ड पर लोगों को एवरेज 400 ग्राम पर पर्सन डेली फूड दिया जाता है, जो 2019 में फसल की कमी के कारण सिर्फ 300 ग्राम पे कर दिया गया था। इस कम फूड की वजह से, इस कम खाने की वजह से गरीब लोगों को कीड़े मकोड़े और यहाँ तक कि पेड़ों की जड़ों तक को खाने पर वो मजबूर हो जाते हैं। साल 2014 के डेटा के मुताबिक नॉर्थ कोरिया में 45,69,000 एडल्ट और 1,67,000 बच्चे डेली तंबाकू यानी कि टोबैको कंज्यूम करते हैं, और यहाँ के 50% से ज्यादा लोग मेल स्मोकिंग और अल्कोहल एडिक्शन से जूझ रहे हैं। इसका रीजन है कि यहाँ पे ये सब चीजें काफी सस्ती मिलती हैं और लोगों की जिंदगी बहुत मुश्किल और स्ट्रेसफुल है। नॉर्थ कोरिया में सिगरेट का एक पैकेट सिर्फ $0.08 यानी कि सिर्फ 6 रुपए में मिल जाता है। यहाँ पर सबसे ज्यादा चाइनीज अल्कोहल बिकती है, जो सस्ती होने के साथ साथ काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी होती है, क्योंकि यहाँ पे दुनिया में सबसे ज्यादा अल्कोहल यहाँ पे परसेंटेज होता है, जो कि 38% से लेकर 63% तक इसमें होता है। लेकिन मोस्टली नॉर्थ कोरिया लोग इसे भी अफोर्ड नहीं कर पाते और वो अपने घर में ही इलीगल तरीके से आलू और मक्के का इस्तेमाल करके अल्कोहल बनाते हैं, जो यहाँ के बच्चे, यहाँ के जवान और यहाँ के बुजुर्ग सब सॉफ्ट ड्रिंक की तरह पीते हैं। जैसे हम अपने आप फैंटा पीते हैं, माउंटेन ड्यू पीते हैं, वहां पे वो लोग शराब पीते हैं सॉफ्ट ड्रिंक की तरह। वैसे नॉर्थ कोरिया में भी अल्कोहल पीने की या फिर सिगरेट कंज्यूम करने की 18+ एज लिमिट है, लेकिन क्योंकि नॉर्थ कोरियन गवर्नमेंट के लिए एज से पहले अल्कोहल पीना इतना बड़ा क्राइम नहीं है जितना बड़ा BTS या फिर ब्लैक पिंक के गाने सुनना है, इसीलिए यहाँ छोटी एज में अल्कोहल या स्मोकिंग करने वाले बच्चों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता और ना ही उनके ऊपर कोई एक्शन लिया जाता है। अगर BTS के गाने सुनने या फिर K-pop के गाने सुनने के बाद, अमेरिकन मूवीज देखने के बाद भागने की कोशिश करने या फिर अपने और अपने बच्चों की जान बचाने जैसे बड़े क्राइम्स पर भी आपको सजा नहीं मिली, आपको मौत की सजा नहीं सुनाई गई, तब भी आपके लिए खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके बाद शायद आपको आपकी पूरी जिंदगी इस देश के अलग अलग रिमोट एरियाज में बने प्रिजन कैंप्स में गुजारनी पड़ेगी। ये कैंप्स इस आइसोलेटेड कंट्री में एक और आइसोलेटेड जगह है जहां के लोग बाकी कंट्री से भी कटे होते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक नॉर्थ कोरिया के अलग अलग प्रिजन कैंप्स में ऑलमोस्ट 2 लाख से लेकर 5 लाख लोग बंद हैं, जिनको सुबह 5 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक माइनिंग और कंस्ट्रक्शन साइट्स पे काम करना पड़ता है, और उसके बाद भी, इतनी मेहनत करने के बाद भी इन लोगों को अच्छे से खाना नहीं दिया जाता, जिसके चलते इन कैंप्स की हालत इतनी बेकार है, इतनी खराब है कि हर साल करीब 40% लोग न्यूट्रिशन की कमी से मर जाते हैं। यहाँ रूल्स और रेगुलेशन ना होने के कारण औरतों और बच्चों के साथ फिजिकल और मेंटल टॉर्चर होना एक आम बात है, क्योंकि इन प्रिजनर्स के अपने कोई अधिकार नहीं होते, बल्कि यहाँ के अपने रूल्स होते हैं जो यहाँ रहने वाले प्रिजनर्स को मानने पड़ते हैं। इन रूल्स को तोड़ने पर मोस्टली सिर्फ एक ही सजा दी जाती है, और आपने सही गेस कर लिया होगा, मौत की सजा। अगर आपने कुछ चुराया, भागने की कोशिश करी, 3 से ज्यादा लोगों के ग्रुप में बात करने की कोशिश की या किसी के भागने की प्लानिंग की रिपोर्ट नहीं की, तो बस मौत ही आपका अंजाम होगा। 2019 में नॉर्थ कोरिया स्टेट स्पॉन्सर्ड टीवी चैनल ने अनाउंस किया था कि जो भी अपने एरिया में हो रही इलीगल एक्टिविटीज की इन्फॉर्मेशन
इंफॉर्मेशन देगा उसे गवर्नमेंट से $6 यानी कि 480 रुपए का इनाम दिया जाएगा। अब क्योंकि नॉर्थ कोरियन लोगों के लिए काफी बड़ी रकम होती है, तो आपको क्या लगता है लोगों ने क्या किया होगा, रिपोर्ट की होगी? वेल यहाँ पे इसका आंसर है नहीं, वहां पे एक भी रिपोर्ट उन्हें नहीं मिली। ऐसा नहीं है कि वहां पे कोई इलीगल एक्टिविटी नहीं होती, बल्कि नॉर्थ कोरिया में हर कोई इलीगल एक्टिविटी करता है, क्योंकि आप बिना इलीगल एक्टिविटी किए आपका काम हो ही नहीं सकता, आप अपना पेट नहीं पाल सकते। इसीलिए कोई भी एक दूसरे की रिपोर्ट नहीं करता, कोई एक दूसरे के बारे में किसी को बताता नहीं है। यहाँ लोगों की जिंदगी इतनी मुश्किल होती है कि ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी डिप्रेशन और ट्रॉमा से गुजरते हैं, अपने आंखों के सामने अपने पूरे परिवार को भूख प्यास और गवर्नमेंट के अत्याचार से मरते देखते हैं। ये सब इतना दुख भरा होता है कि आज भी नॉर्थ कोरिया से जो भी आदमी भागने में कामयाब भी हो पाया है, वो भी अपने पुरानी जिंदगी के ट्रॉमा को भूल नहीं पाया है। और दोस्तों ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिन्हें लगता है कि तानाशाही अच्छी होती है, जिन्हें ये लगता है कि भारत भी एक तानाशाही बन चुका है। दोस्तों मैं तो ये गर्व से कह सकता हूँ कि मैं एक भारतीय हूँ, और जहाँ आज भी एक लोकतांत्रिक और डेमोक्रेटिक सरकार चल रही है, और कम से कम मुझे ये वीडियो बनाने के लिए तो मौत की सजा नहीं सुनाई जा रही। दोस्तों आप नॉर्थ कोरिया के बारे में क्या सोचते हैं, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसी और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं ऐसी किसी और भी वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।